तो एक तरफ भूकंप और दूसरी तरफ आसमानी आफत। देश का एक बड़ा हिस्सा इस वक्त बाढ़ और भूस्खलन से जूझ रहा है। सबसे ज्यादा तबाही महाराष्ट्र में हुई है। महाराष्ट्र के रायगढ़ में आधी रात एक गांव पर पहाड़ गिर गया। लाखों टन के मलबे में दबकर अब तक 16 लोगों की मौत हो चुकी है। तो वहीं अभी भी 100 से ज्यादा लोगों के दबे होने की आशंका जताई जा रही है। रात के 12 बजे रायगढ़ में 100 लोगों पर पूरा पहाड़ गिर पड़ा। तेज बारिश के बाद कुछ सेकंडों में ही 25 घर सैकड़ों टन मलबे में दब गए। पहाड़ का ये मलबा बहुत बुरी तरह से गांव को चपेट में लिया। रात के अंधेरे में रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर 70 से ज्यादा लोगों को मलबे में से सुरक्षित बचा लिया गया। हालांकि आज भी मौसम का रेड अलर्ट है, इसलिए लोगों को बचाने में मुश्किलें आ रही हैं। दिन के समय में जब रेस्क्यू ऑपरेशन करने में मुश्किलें आ रही हैं, तो रात में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं था। और यही कारण है कि रेस्क्यू ऑपरेशन अधिकारियों और एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीमें आने के बाद भी देरी से शुरू हो सका। लैंडस्लाइड की खबर मिलते ही महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे भी रायगढ़ पहुंचे और मृतकों के परिजनों को 5-5 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की। दुर्घटनाग्रस्त जिनकी मृत्यु हुई है उनके परिवारजनों को 5 लाख रुपए देने का निर्णय सरकार ने लिया है। जो घायल हैं उनका इलाज सरकार करेगी और सरकार इनके पीछे करेगी। रायगढ़ का ज्यादातर इलाका इस समय बाढ़ के पानी से घिरा हुआ है। रायगढ़ की 6 में से 3 नदियां खतरे के निशान से ऊपर हैं। लगातार बारिश के बाद इलाके की पाताल गंगा नदी उफान पर है, जिसकी वजह से आसपास के कई और गांव भी पानी में डूब गए हैं और पानी के चक्रव्यूह में फंसे लोगों को एनडीआरएफ की टीमें बचा रही हैं। रायगढ़ में रेड अलर्ट है और इसका असर मुंबई तक दिख रहा है। मुंबई के कई इलाकों में देर रात तेज बारिश हुई। कुछ इलाकों में पानी भर गया। इसके साथ ही समंदर में भी ऑरेंज अलर्ट का असर दिख रहा है। मलाड इलाके में नेशनल पार्क से निकलने वाले झरने में एक लड़के के डूबने की तस्वीरें आई हैं। यहां नशे की हालत में झरने में नहाने गया युवक पानी के तेज बहाव में बह गया। बारिश की वजह से मुंबई गोवा हाईवे का एक हिस्सा धंस गया। विसावा नदी के किनारे मौजूद इस सड़क की मरम्मत हो रही है। मुंबई से अश्विनी पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो हिमाचल प्रदेश से लेकर गुजरात तक कुदरत का कहर दिखा। मौसम विभाग के अलर्ट के बीच देश के कई राज्यों से बाढ़ और भूस्खलन की खतरनाक तस्वीरें सामने आई। देखिए ये रिपोर्ट। एक बार फिर हिमाचल में मौसम का तांडव दिखा और शिमला में देखते ही देखते एक 3 मंजिला घर ताश के पत्तों की तरह गिर गया। हिमाचल में लगातार कई दिनों से ऐसी तस्वीरों का आना जारी है। व्यास नदी में आए उफान के बाद अब शिमला और आसपास के इलाकों के पहाड़ टूटने लगे हैं, जिसकी वजह से लैंडस्लाइड होना आम है। शिमला के साथ हिमाचल के किन्नौर में भी बादल फटने से बड़ी तबाही हुई। सांगला घाटी में फ्लैश फ्लड ने कई घरों और गाड़ियों को तबाह कर दिया। यहां भूस्खलन के बाद सिर्फ ये टूटी फूटी गाड़ियां ही बची हैं। पिछले कई दिनों से कमोबेश हिमाचल में फिलहाल बाढ़ से थोड़ी राहत तो है, लेकिन अभी तक खतरा टला नहीं है। बाढ़ से होने वाले नुकसान के आकलन के लिए केंद्रीय टीम भी कुल्लू पहुंची थी। पहाड़ी राज्यों के साथ मैदानी इलाके भी बाढ़ से नहीं बचे। गुजरात में बारिश के ऑरेंज अलर्ट के बाद देवभूमि द्वारका बाढ़ के पानी से लबालब हो गए। द्वारका की सड़कों पर घुटने तक पानी भरा था। द्वारका के लोगों के लिए 20 जुलाई का दिन बाढ़ से 2-2 हाथ करते हुए बीता। देवभूमि द्वारका के साथ तेलंगाना भी बाढ़ से अछूता नहीं है। भद्राचलम में गोदावरी नदी का पानी लगातार बढ़ रहा है। यहाँ किसी भी वक्त कोई बड़ी घटना होने का खतरा है, लिहाजा प्रशासन ने नदी के किनारे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। देश के कई राज्य अभी भी बाढ़ से जूझ रहे हैं।
और मौसम विभाग के अनुमान को सही माने तो आने वाले कुछ और हफ्ते इसी तरह कई राज्य बाढ़ की चपेट में आएंगे। अगर आपके घर के आसपास भी बाढ़ का खतरा है तो आने वाले कुछ दिन आपको सावधान रहने की जरूरत है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।